हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लेक्चर नंबर 11। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन अ लिमिट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारे हमने खत्म कर दिए। अब आते हैं एक नए सीरीज की तरह। नया एक लेवल लेक्चर नंबर 11 लेकर आया हूं मैं आपके लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 में कुछ खास फॉर्मूले हम लोग यूज करने वाले हैं, लेकिन कुछ खास फॉर्मूले यूज करने के पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल सीरीज जो ऑलरेडी हम लोगों ने सीरीज सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो उसका कैसे इवैल्यूएट करेंगे, अगर लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तो कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग जनरेट करेंगे, लेकिन उस फॉर्मूले को जनरेट करने के लिए हमारे पास एक्सपांशन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। 1 + x⁴n, इसका जो एक्सपांशन होता है वो होता है 1 + nx। बाइनोमियल एक्सपांशन जो है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको मिलेगा 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टर x² प्लस n × n - 1 एंड सो ऑन। मतलब n क्या है, पहले n, फिर एक कम होगा, फिर दो कम होगा, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा। तो n × n - 1 n, और जितना होगा, जैसे यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, और x का पावर x⁴1 x² x3। ठीक है, वैसे log ऑफ 1 + x अगर होगा तो हमको पता है यहाँ पे log जब लेंगे तो फिर हमको मिल जाएगा x माइनस, मतलब log में क्या होता है, x का पावर बढ़ते जाएगा, अपॉन में 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएगा, साइन अल्टरनेट साइन, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आगे log ऑफ 1 - x हो जाएगा तो फिर सारे के सारे हमारे हो जाएंगे माइनस। ये सेम चीज होगा लेकिन सब हो जाएगा माइनस। और e⁻x के लिए 1 + x + x² फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यानी x बढ़ते जा रहा है, अपॉन में फैक्टोरियल भी बढ़ते जा रहा है। माइनस हुआ तो अल्टरनेट साइन, सेम चीज है बट अल्टरनेट साइन। और a⁻x के लिए 1 प्लस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, a⁻x के लिए a⁻x 1 + x, ये हो जाएगा log ऑफ a, यहाँ पे x² फैक्टोरियल log ऑफ a का स्क्वायर, ऐसे सो ऑन। मतलब ये जो पार्ट है a⁻x ये वाला, इसमें हर एक में क्या आएगा, log x³ होगा तो log ऑफ a का क्यूब एंड सो ऑन। साइन और कॉस, साइन जो होता है वो हम लोग का ऑड फंक्शन होता है, इसके लिए इसके सारे ऑड पावर 1 3 5 7। ठीक है, और अपॉन में भी वही फैक्टर, 3 पावर होगा तो 3 फैक्टर, 5 होगा तो 5, और अल्टरनेट साइन। कॉस हम लोग का इवन फंक्शन होता है, इसके लिए 2 4 6 पावर्स रहेंगे, और अपॉन में 2 फैक्टर 4 फैक्टर 6 फैक्टर ऐसे इवन नंबर्स, और साइन हम लोग के डिफरेंट साइन। ठीक है, अल्टरनेट साइन। tan x के लिए ये साइन अपॉन x करेंगे तो हमको ये मिलेगा x + x³ 3 2/15 x⁻15 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज अगर हम लोग बाहर रखते हैं तो आगे वाला इजी हो जाएगा। सीरीज का वैसे इस टॉपिक से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग को सिर्फ एक फॉर्मूला मिलने वाला है, उस फॉर्मूले को डिराइव करना है। अगर एक बार फॉर्मूला याद है तो सीरीज की ज्यादा जरूरत लगने वाली नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। सीरीज के बाद हमारे पास ये थ्योरम है, इसको प्रूव कर लेते हैं, जो हम लोग को बहुत ही यूजफुल होने वाला है। यहाँ पे लिमिट x → 0, सिंस लिमिट x → 0 a⁻x - 1/x, तो a⁻x का जो एक्सपांशन है, पहले वो मैं लिख लेता हूँ। सिंस a⁻x, क्या लिखा था हम लोगों ने, a⁻x का एक्सपांशन, a⁻x का जो एक्सपांशन है वो क्या हम लोग का 1 + x टाइम्स log ऑफ a to the base e plus x² 2 फैक्टोरियल log ऑफ a to the base e स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये एक्सपांशन में यहाँ पे अगर लिखता हूँ, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट x → 0 a⁻x को रिप्लेस कर दूंगा मैं, ये पूरा 1 + x log ऑफ a to the base e plus x² 2 फैक्टोरियल into log of a to the base e स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अपॉन में x है हमारे पास। ठीक है, अपॉन में हमारे पास x। अब यहाँ पे मैं इसको सेपरेट कर दूं, अगर मैं सेपरेट कर दूं तो यहाँ पे ये लास्ट में मेरे पास क्या बचा है, यहाँ पे और एक -1 है। ठीक है, तो इसको -1 लास्ट में लिख देता हूँ मैं। तो ये -1 + 1 क्या आ जाएगा, कैंसिल, और उसके बाद x सेपरेट करता हूँ तो x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा तो फिर बचेगा log ऑफ a to the base e, यहाँ पे बचेगा x/2। x → 0 है, यानी जब मैं x का वैल्यू पुट करूंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, यानी फाइनली हमारे पास मिलने वाला log ऑफ a to the base e। ठीक है, यानी log ऑफ लिमिट x a⁻x - 1/x इक्वल टू log ऑफ a to the base e, ये हम लोग का। ऐसे सेम चीज हम लोग सेकंड में कर सकते हैं। सेकंड में जो एक्सपांशन है, लिमिट x → 0
log of 1 plus x to the base e upon x। log of 1 plus x का एक्सपांशन क्या है? log of 1 plus x का एक्सपांशन हमारे पास x minus x square upon 2 factorial x cube upon 3 factorial plus so on। तो ये हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ x minus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial plus so on, ठीक है। और इसके पूरे के अपॉन में हमारे पास है x। जब मैं x सेपरेट कर लूँ यानी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x, ठीक है। यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा 0 तो ये 0 0 सब हो जाएगा, सिर्फ आंसर मिलेगा हमारे पास 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये है। फिर से देखना, समझ लो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 a raised to x minus 1 upon x है। इसका एक्सपांशन a raised to x का एक्सपांशन हमारे पास होता है, तो मैंने इसके पहले भी दिया, इसको पुट कर दिया हमने यहाँ पर और लास्ट में -1 है वो लिख दिया अपॉन में x। माइनस एंड प्लस 1 कैंसिल हो गया। x को अगर सेपरेट करूंगा तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा log of a to the base c। आगे बचने वाला x, जितने भी टर्म्स रहेंगे सब में x रहेगा। x टेंडिंग टू 0 वहाँ पे 0 लिखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बचेगा ये। वैसे सेम चीज यहाँ पे log of 1 plus x है, इसका एक्सपांशन हमारे पास ये है x minus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial and so on, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये एक्सपांशन लिख दिया, अपॉन में मेरे पास है x, सेपरेट करूंगा तो यहाँ पे x अपॉन x 1 आ जाएगा, बाकी सब में x बचने वाला है, तो ये x टेंडिंग टू 0 लिमिट पुट करेंगे तो बाकी सब 0, फिर यहाँ पे बचेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग का ये हो गया थ्योरम। अब ये जो थ्योरम है इसके बेस पे हमारी कोरोलरी आएगी, ये जो a raised to x है, अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 e raised to x minus 1 upon x, क्या हो जाएगा सेम अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या हम लोग का log of a to the base e, यानी यहाँ पे हो जाएगा log of e to the base e हो जाता है हम लोग का 1। तो ये हम लोग का एक कोरोलरी है, ठीक है। तो ये हम लोग का, अब इसके बेस पे हम लोग एक दो सम कर लेते हैं, थोड़ा इजी है। नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है a raised to x minus b raised to x upon 1 दिया लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा हम लोग का, सबसे पहले अगर मैं देखो फॉर्मूला लिमिट x टेंडिंग टू 0 a raised to x minus 1 upon x, तो यहाँ पे a raised to x है, -1 नहीं है, तो मैं इसको एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, लिखूंगा यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 a raised to x minus 1 minus b raised to x plus 1, माइनस एंड प्लस 1 कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में शायद रॉन्ग है, यहाँ पे 1 x होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए, यहाँ पे देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 a raised to x minus b raised to x upon x, तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा था a raised to x minus 1 upon x वाला, वो यहाँ पे यूज होगा, लेकिन 1 नहीं है हमारे पास, 1 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a raised to x minus 1 minus b raised to x plus 1। हमने क्या किया यहाँ पे -1 + 1 किया, एडजस्टमेंट किया, ठीक है। अब यहाँ पे -1 + 1 हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये माइनस मैं बाहर ले लेता हूँ a raised to x minus 1 minus b raised to x minus 1 upon x, ठीक है। समझ में आया? मैंने माइनस बाहर लिया तो अंदर हो गया माइनस। अब x को भी सेपरेट कर दो, तो x को सेपरेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 a raised to x minus 1 upon x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 b raised to x minus 1 upon x। तो ये मेरा 1 और ये मेरा फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ जाएगा, log of a, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो क्या मिलेगा, log of a minus log of b दैट इज log of a upon b, ये हम लोग का, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व। आई होप कि सबको समझ में आ रहेगा। सेम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी अगर हम लोग देखें यहाँ पे a raised to sin x, तो डायरेक्टली फॉर्मूले के फॉर्म में है a raised to x minus 1 upon x, ये पूरा x है, बट यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा, सिंस x टेंडिंग टू 0 therefore sin x also tending to 0, और यहाँ पे सिर्फ लिमिट चेंज कर दो, लिमिट sin x टेंडिंग टू 0 a raised to sin x minus 1 upon sin x। अब ये फॉर्मूले के फॉर्म में हो गया। फॉर्मूला कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a raised to x minus 1 upon x इज इक्वल टू log of a। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का
log of 8, log of 8, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, ठीक है। ये दो इजी क्वेश्चन मैंने लिया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है, इंपॉर्टेंट भी है, कंटिन्यूटी भी हमको ये सब मिलने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। 10x - 2x - 5x + 1 है। तो ये यहाँ पे अगर मैं ये वाला लॉजिक यूज करने जाऊँ -1 + 1 वाला, तो यहाँ पे होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। -1 + 1 फिर -1, एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये लॉजिक यहाँ पे यूज नहीं हो। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब कैसे, ये जो 10 है इसको मैं लिखता हूँ 5 × 2, और जो पावर में क्या है मेरे पास x, पावर में मेरे पास x, ठीक है, -2x - 5x + 1 अपॉन x tan x। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2x कॉमन, यानी लिमिट x टेंडिंग 0, 2x 5x - 5x माइनस कॉमन, क्लियर है। 5x यहाँ पे है, 2x मैंने कॉमन लिया तो 5x - 1, यहाँ पे कुछ कॉमन है तो मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिखा तो भी चलेगा। 5x - 1 5x - 1 बाहर गए, तो क्या बचने वाला है, क्या बचने वाला है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 5x - 1, 2x - 1 अपॉन x tan x। अब अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से देखूं, a⁻x - 1 अपॉन x, a⁻x - 1 अपॉन x, ये होना चाहिए यहाँ पे, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो इसका क्या करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन को, ये जो टर्म है इसको डिवाइड बाय x, और tan x के अपॉन में भी x होना चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड बाय x। तो डिवाइड बाय x करके लिमिट भी सेपरेट कर देता हूँ मैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 5x - 1 अपॉन x इनटू लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2x - 1 अपॉन x अपॉन में लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan x अपॉन x, ठीक है। ये हो गया मेरा क्या, log of 5 फॉर्मूले के हिसाब से, इनटू ये हो गया मेरा log of 2 और अपन में 1, ठीक है। log 5 × log 2 कुछ होता नहीं है, कितने लोग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो ये कुछ नहीं होता, हमारा आंसर ऐसे ही रहेगा, log 5 और log 2। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले सम पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0, e⁻x + e⁻x - 2 अपॉन x पर। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो नेगेटिव पावर है इसको मैं पॉजिटिव में लिखूंगा, पॉजिटिव में लिखूंगा तो मिल जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, e⁻x + 1 अपॉन e⁻x - 2 अपॉन x², ठीक है। अब ये जो e⁻x है इसको मैं हर एक टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करूंगा, e⁻x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब मल्टीप्लाई करेंगे, e⁻x जब इधर जाएगा तो e⁻x का स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 2 × e⁻x और यहाँ पे मिलेगा x², यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0, e⁻x का स्क्वायर प्लस 1 - 2 टाइम्स ऑफ e⁻x अपॉन x² × e⁻x, ठीक है। अब अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये हो गया a² - 2ab + b², तो यहाँ पे यूज कर देंगे फॉर्मूला a - b² वाला, a² - 2ab + b²। ये फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, a⁻x - 1 का स्क्वायर अपॉन x² × 1 अपॉन e⁻x को सेपरेट कर लेता हूँ। तो ये जो स्क्वायर और स्क्वायर है दोनों एक साथ लिख लेता हूँ, और ये जो 1 अपॉन e⁻x डायरेक्टली अगर मैं डिवाइड पुट करूंगा एनीथिंग इज टू 0 1, ये 1 होने वाला है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि e⁻0 यानी एनीथिंग इज टू 0 हमेशा 1, तो उसको ऐसे रखेंगे। और यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0, e⁻x - 1 अपॉन x the whole square into limit x टेंडिंग टू 0, 1 अपॉन e⁻0, ये हो गया मेरा 1, और यहाँ पे आ जाएगा e⁻x वाला जो मैंने दिया था कोरोलरी, उसमें देख लेना कि log of e होता है मेरा 1, तो ये हो जाएगा 1, यानी हो गया 1² × 1, आंसर आ गया मेरा 1। इजी क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे 3x, 3x - x e, ठीक है, e के जगह पे 3x लेके सॉल्व करना है, क्योंकि log of e का फॉर्मूला लगेगा वहां पे, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो e के जगह पे 3 लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर मैं ऑब्जर्व करूं, फॉर्मूला जो मेरा है log of 1 + x अपॉन x वाला, वो होता है मेरा 1,
लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाला नहीं है तो इसको 5 का मैं करूँगा पहले 1, 5 बाहर ले लूँ तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पे जब मैं 5 बाहर लूंगा ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस लॉग 5 बाहर लूंगा 1 माइनस एक्स अपॉन 5 अपॉन एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये log m इंटू एन का फॉर्मूला, log m इंटू एन का जो फॉर्मूला, log m इंटू एन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो लिमिट x टेंड इंटू 0 ये हो जाएगा मेरा log 5 प्लस log 1 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस log 5, ठीक है ये माइनस अंदर जाएगा माइनस log 1 माइनस एक्स अपॉन 5 अपॉन में मेरे पास है x। ये log 5 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बचेगा ये वाला, ठीक है। अब प्लस माइनस है, x को सेपरेट कर दो, मिल जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 5 अपॉन x माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 5 अपॉन x, ठीक है। तो ये जो x है, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला है log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स, ये पूरा x है, यहाँ पे भी x होना चाहिए, यानी यहाँ पे क्या करेंगे x अपॉन 5 होना चाहिए, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड वाला यहीं पे रहेगा, ये 5 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन 5 बाहर, ठीक है, 5 यहाँ पर है तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 5 अपॉन यहाँ पे है x अपॉन 5, ठीक है, माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 5, यहाँ पे x अपॉन 5। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, जब मैंने माइनस बाहर लिया यहाँ पे, सॉरी प्लस आ गया, कुछ नहीं, यहाँ पे क्या होने वाला फिर माइनस अगर मैं बाहर लेता हूँ तो, ठीक है, यहाँ पे हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होने वाला है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हम लोग का जो एडजस्टमेंट है -5 से होगा, तो यहाँ पे -5, यहाँ पे लिखा है 5 -5 होगा, और जब बाहर आएगा यहाँ पे माइनस की माइनस प्लस हो जाएगा और 1/5 बाहर, ये हो जाएगा मेरा प्लस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो अब मेरा क्लियर है हम लोग का ये x/5 यानी -x/5 कर देते हैं इसको, क्लियर। मैंने क्या किया समझ में आया, -x/5 फॉर्मूला हम लोग का क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है। तो प्लस होना चाहिए ना, अगर मैं इसको लिखूंगा प्लस माइनस तो माइनस बचेगा, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो मैंने क्या किया -5 और -5 से मल्टीप्लाई किया, और ये वाला जो -5 है माइनस इधर आ गया, माइनस हो गया प्लस, और ये 5 इस 5 के साथ बाहर आ गया, कोई इधर नहीं, ठीक है, क्लियर है। अब ये हो गया मेरा फॉर्मूला, सिर्फ लिमिट हमको चेंज करना पड़ेगा, x/5 है, यहाँ पे लिख दूंगा x/5 और यहाँ पे लिख दूंगा -5, ठीक है, क्योंकि ये सेम होना चाहिए, ठीक है, ये भी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, सिंस x टेंडिंग टू 0 देयरफॉर x/5 टेंडिंग टू 0 देयरफॉर -x/5 टेंड टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, ये पूरा फॉर्मूले के हिसाब से 1/5 इंटू 1 प्लस यहाँ पे क्या होने वाला है 1/, क्या हो गया सिर्फ 1, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5, ये 1 और ये 1 प्लस 1 2, तो कितना हो गया हम लोग का 2/5, क्लियर। ये पूरा 1 फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये पूरा 1 फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है, तो 1 प्लस 1 2 5 2 इंटू 1/5 2/5, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे नॉट टेंडिंग टू 0, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे मैंने लिया था x टेंडिंग टू 0 वाला, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन ले लिया x टेंडिंग टू नॉट 0 वाला, तो x टेंडिंग टू 5 है, वहाँ पे x टेंडिंग टू 90 है। तो सबसे पहले जब भी नॉट टेंडिंग टू 0 होता है, जो भी मैंने दो फॉर्मूले लिए उसमें टेंडिंग टू 0 है, क्या है टेंडिंग टू 0। टेंडिंग टू 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देते हम लोग, पुट x इज इक्वल टू 5 प्लस h। अब ये लिखने के बाद हमारा जो रिप्लेसमेंट है वो रिप्लेस कर दो, सिंस x टेंडिंग टू 5 देयरफॉर h टेंडिंग टू 0, ये हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है।
अब लिख देते हैं हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू 5 यानी h टेंडिंग टू 0 log x मतलब क्या हम लोग का 5 प्लस h माइनस log 5 अपॉन x को रिप्लेस करना है 5 प्लस h माइनस 5 आंसर हो गया हमारे पास। क्लियर। अब ये जो है log m माइनस log n क्या होता है फॉर्मूला log m माइनस log n होता है log m अपॉन n log m अपॉन n वो लिखो। तो इसको मैं लिख दूंगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 log 5 प्लस h अपॉन 5 और अपॉन में मेरे पास है h। अब क्या करेंगे इसको लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 को सेपरेट कर लो आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस h अपॉन 5 और अपॉन में h log ऑफ 1 प्लस x वाले फॉर्म में आ गया क्योंकि यहाँ पे h को 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दो ये 5 बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 5 लिमिट h टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस h अपॉन 5 अपॉन h अपॉन 5 और ये पूरा होता है 1 तो क्या आ जाएगा आंसर हम लोग का 1 अपॉन 5। इसी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था इसके पहले जो किया था प्रीवियस में उसी तरह है। यहाँ पे x टेंडिंग टू 90 सेम इसी तरह इसको भी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 90 प्लस h ठीक है। तो सिंस x टेंडिंग टू 90 दैटफॉर h टेंडिंग टू 0 ये भी लिखना जरूरी है। तो अब हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू cos x यानी e रेज़ टू cos x मतलब हो गया 90 प्लस h माइनस 1 अपॉन cos 90 प्लस h। अब cos 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या हमारे पास cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। देखिए cos 90 वाले जो भी होते हैं cos का साइन होता है साइन का cos होता है लेकिन 90 प्लस थीटा जो होता है वो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव। ठीक है इसके लिए हमको लिखना है अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos 90 यानी हो जाएगा e रेज़ टू माइनस साइन h माइनस 1 अपॉन ये भी हो गया माइनस साइन h। ये दोनों भी सेम है सिर्फ इसको चेंज करना है तो चेंज कर लो लिमिट साइन h टेंडिंग टू 0 माइनस में है इसको माइनस लिख सकते हैं। ठीक है तो ये हो जाएगा e रेज़ टू माइनस साइन h माइनस 1 अपॉन माइनस साइन सिंस h टेंडिंग टू 0 therefore minus sin h also tending to 0 तो e raised to x minus 1 क्या आ जाएगा e raised to x minus 1 upon x होता हम लोग का e raised to वाला फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला क्या होगा हम लोग का log of e क्या होता है मेरा 1 फॉर्मूला में लिख देता हूँ यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 e raised to x minus 1 upon x होता है 1। तो इस तरह से हम लोग का सम। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चंस है ठीक है आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस टेलीग्राम पे भेज दूंगा इसमें से आपको ये सॉल्व करने इस टाइप के क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1 रेज़ टू इंफिनिटी वो कैसे सॉल्व होगा। तो ये दो टाइप का एक और पार्ट इसका मैं बनाऊंगा बाद में तो आप लोग प्लीज को अच्छे से देखो फिर से देखो चैनल को फिर से देखो इस वीडियो को और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।